नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 नवंबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान के मंत्री के परिजनों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। बानसूर में मोबाइल टावर पर चढ़ शख्स खा रहा मूंगफली। बीकानेर के 3 व्यापारियों के पास मिली 70 करोड़ की अघोषित संपत्ति। ट्रेन में बैठे लोगों को अचानक लगा तेज झटका, सहम गए यात्री। और प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में पैसे की जगह फिर मिलेंगी किताबें। और अब खबरें विस्तार से। जैसलमेर क्षेत्र के सोढ़ाकोर गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर रविवार देर रात राजस्थान सरकार के गौपालन विभाग के मंत्री प्रमोद जन भाया के परिवारजनों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि हादसे में गाड़ी में सवार किसी व्यक्ति को चोट नहीं लगने से बड़ा हादसा टल गया। भाया के परिजन जैसलमेर घूमने जा रहे थे। गाड़ी में मंत्री की पत्नी उर्मिला जैन सहित अन्य परिवारजन सवार थे। रविवार रात करीब 9 बजे सोढ़ाकोर गांव के पास अचानक सड़क पर आई नीलगाय से टकरा जाने के कारण गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अलवर के बानसूर बस स्टैंड के समीप लगे मोबाइल टावर पर एक व्यक्ति करीब 1 घंटे से चढ़ा हुआ था। टावर के ऊपर बैठकर मूंगफली खाता दिखाई दे रहा था। सूचना पर बानसूर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को नीचे उतारने का प्रयास लगातार करती रही, जिसे पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद टावर से नीचे उतारा। उस व्यक्ति को अपने साथ थाने ले गई। बीकानेर के 3 व्यापारियों के 44 ठिकानों पर हुई छापेमारी की कार्यवाही में आयकर विभाग को करीब 70 करोड़ रुपए की अघोषित आय मिली है। इसमें सर्वाधिक 52 करोड़ रुपए की अघोषित आय नोखा के श्रीनिवास झंवर के यहां मिली है, जबकि बीकानेर के व्यापारी जुगल राठी के यहां 10 करोड़ और धनपत चायल के यहां 8 करोड़ रुपए की अघोषित आय मिली है। छानबीन पूरी होने के साथ ही अधिकारी वापस लौट गए हैं, लेकिन जाँच में ये अघोषित आय घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। उदयपुर से असारवा जा रही ट्रेन के गुजरात के नांदोल देहगाम स्टेशन से रवाना होते समय ही इंजन और डिब्बों के बीच की कपलिंग खुल गई। इससे इंजन और डिब्बे अलग अलग हो गए। राहत की बात यह रही कि घटना के समय ट्रेन की स्पीड काफी कम थी। ऐसे में बड़ा हादसा टल गया। उदयपुर से असारवा जा रही ट्रेन रात करीब 10 बजे गुजरात के नांदोल देहगाम स्टेशन पर पहुंची। प्लेटफॉर्म से आधी से अधिक ट्रेन निकलने के बाद अचानक झटके के साथ इंजन और डिब्बों को जोड़ने वाली कपलिंग खुल गई। राजकीय स्कूलों में पुरानी व्यवस्था लागू होने जा रही है। किताब के लिए अब पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि उसके बदले में स्कूलों में किताब दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 में बच्चों को स्कूलों में किताब का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसके लिए अभी से ही शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। सभी स्कूलों से रिपोर्ट मांगी जा रही है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को सरकार की ओर से निःशुल्क किताब का वितरण किया जाएगा। बीकानेर जिले में भी इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। पाक विस्थापितों के 50 लोगों का एक जत्था जोधपुर पहुंचा है। धार्मिक वीजा लेकर हरिद्वार जाने के नाम पर ये लोग भारत पहुंचे, लेकिन वहां जाने के बजाय ट्रेन में बैठे सीधे जोधपुर आ गए। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा एजेंसियों ने इन सभी से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की और उनके रिश्तेदारों के यहाँ रहने को रवाना कर दिया। इन लोगों को पाबंद किया गया है कि वे अपनी आमद को दर्शा दें। 1.5 माह पूर्व भी कुछ पाक विस्थापित जोधपुर पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विश्वास स्वरूपम के लोकार्पण महोत्सव में मुरारी बापू की रामकथा के अवसर पर श्रोताओं को संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने कहा, रामकथा की सार्थकता तभी है जब हम रोज के कार्यों में इसके संदेश को धारण करें। रामकथा हमें सत्य के मार्ग पर चलने की सीख देती है। आज सिंहासन के लिए संघर्ष हो रहा है। राम ने ऐसा राज दिया कि सुशासन के लिए रामराज का उदाहरण दिया जाता है। हम सभी को यज्ञ, दान, तपस्या को जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए। बीकानेर की मूंगफली एक बार फिर चीन और पाकिस्तान सहित दुनिया के दर्जन भर देशों तक पहुंचने वाली है। दरअसल इस बार मानसून की शानदार बारिश के चलते रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। अकेले बीकानेर शहर के अनाज मंडी से 1 करोड़ बोरी का व्यापार होने वाला है। गुजरात के बाद देश भर में सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादन करने वाले राजस्थान में बीकानेर अव्वल है। इस बार बीकानेर के नोखा, लुणकरणसर, खाजूवाला, श्री डूंगरगढ़ और बज्जू क्षेत्र में इस बार मूंगफली का अच्छा उत्पादन हुआ है। आम आदमी पार्टी का यूं तो वर्तमान में पूरी तरह से गुजरात विधानसभा चुनाव पर फोकस है, लेकिन अंदर ही अंदर राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टी नेता जुटे हुए हैं। आप संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी के दिल्ली मॉडल को राजस्थान में लागू करने जा रही है। पार्टी से जुड़े नेताओं के मुताबिक संगठन को मजबूत करने के लिए एक बूथ पर 10 यूथ की टीम बनाने की योजना बनाई गई है। इस योजना में पार्टी का 5 लाख युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य है।
राजधानी जयपुर का विस्तार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि वर्ष 1971 में जयपुर महज 76 वर्ग किलोमीटर में था, आज 3000 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच चुका है। पिछले एक दशक में शहर का दायरा 3 गुना बढ़ गया है, जबकि 51 साल में ये विस्तार 40 गुना तक हुआ है। जिस तरह से शहर का दायरा बढ़ रहा है, उस हिसाब से शहर में शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में सरकार ने काम नहीं किया। यही कारण है कि कई इलाकों में लोग पेयजल तक को तरस रहे हैं। बीकानेर जिले के प्रसिद्ध करनी माता में मंदिर में आज सुबह आरती के बाद ओरण की परिक्रमा की शुरुआत हुई, जो 2 दिन तक निरंतर चलेगी। इस कारण मंदिर के पट 24 घंटे खुले रहने का निर्णय लिया गया है। विश्वविख्यात करनी धाम देशनोक में 2 दिवसीय वार्षिक 12 कोसी ओरण की परिक्रमा रविवार को आज सुबह प्रभात आरती के साथ शुरू हो गई है। रविवार और सोमवार 6 और 7 नवंबर को 2 दिन निरंतर ओरण परिक्रमा चलेगी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चूरू जिले के सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव की घोषणा होते ही क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह ने विकास अधिकारी एवं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस उप अधीक्षक सरदार शहर ने भानीपुरा, भालेरी, रतनगढ़ व राजलदेसर के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर शांतिपूर्वक चुनाव करवाने के निर्देश दिए। टोंक जिले में सरसों की बुआई पूरी हो गई है। अभी गेहूं और चना की बुआई भी जोर पकड़ने लगी है। ऐसे में अब सिंचाई विभाग की ओर से करीब सप्ताह भर में ही अपने 30 बांधों और तालाबों से पानी छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर अब जल्द ही मीटिंग होगी। इन बांधों से 50,000 से ज्यादा हेक्टेयर की फसलें सिंचित होंगी। इससे किसानों को रबी की फसलों की सिंचाई के इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जिले में इस साल औसत बारिश 606.87 mm के मुकाबले 730 mm से ज्यादा बारिश हुई है। राजस्थान में भी पिछले 20 साल से संविदा कर्मियों को नियमित करने को लेकर कई घोषणाएं हो चुकी है, कई कमेटी भी बन चुकी है, लेकिन संविदा कर्मचारियों को नियमित होने का तोहफा अभी तक नहीं मिला है। एक तरफ राज्य सरकार ने 1,10,000 संविदा कर्मियों को नियमित करने की राह दिखाते हुए नई नीति जारी कर दी, लेकिन इन कर्मचारियों को अभी तक पूरी तरह से राहत नहीं मिली है। इस बीच प्रदेश में चिकित्सा विभाग की ओर से होने वाली CHO की भर्ती और स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती की तैयारी कर ली है। राजस्थान में विद्या संबल योजना के तहत करीब 93,000 गेस्ट शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। सरकार ने इस योजना में सेवानिवृत्त शिक्षकों को लगाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, परंतु सेवानिवृत्त शिक्षकों की अरुचि को देखते हुए बेरोजगार युवाओं को मौका दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए 7 नवंबर आवेदन की अंतिम तिथि है। BEd और रीट पात्रता रखने वाले उम्मीदवार इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।